बी अ ग्रेट सर्जन। आपको ग्रेट सर्जन बनना चाहिए। अगर आप नीट के एस्पिरेंट हैं और आपने अगर सोचा है कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, तो डॉक्टर के दो पहलू होते हैं, एक मेडिसिन के डॉक्टर और एक सर्जरी के डॉक्टर। और सर्जरी के डॉक्टर मेरे बहुत ही फेवरेट हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्जन बनना कितना टफ है और सर्जन बनने के लिए कितना आप एंजॉय करते हैं, कितना हार्डवर्क करते हैं, ये सारा चीज़ देखेंगे। So hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College और बी अ गुड सर्जन। आपको एक अच्छा सर्जन बनना चाहिए। वैसे तो सर्जरी के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। थोड़ी सी कहानी समझते हैं कि सर्जन कैसे बनते हैं। अगर आप नीट के एस्पिरेंट हैं तो सबसे पहले आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से स्ट्रगल करना पड़ेगा और स्ट्रगल करके बेहतर अंक हासिल करके एक बेहतर गवर्नमेंट मेडिकल सेटअप में जाके आप MBBS करते हैं। मौलाना आज़ाद, एम्स या उससे भी बेहतर मेडिकल कॉलेज जैसे FMC, VHU और भी बहुत सारे बेहतर मेडिकल कॉलेज हैं। अगर आपकी जर्नी MBBS बहुत ही अच्छी रही और आपका इस MBBS के पूरे 5.5 साल के करिकुलम में आपका रुझान सर्जरी की तरफ अगर जाता है तो आपको सर्जन बनना ही चाहिए। क्योंकि सर्जन भले ही थोड़ा सा लेट प्रोसीजर है, बनने में थोड़ा समय लगता है, बट जब एक बार बन जाते हैं तो आपका नाम बहुत ज़्यादा होता है और पैसे भी बहुत कमा सकते हैं आप। नाम और शोहरत दोनों ही मिलता है और पैसे भी मिल सकते हैं। आपने MBBS किया। MBBS के बाद नीट PG का एंट्रेंस देते हैं जो NTA कराती है। और नीट PG में अगर आप बेहतर मार्क्स अंक हासिल करते हैं, डिपेंड करता है सीनियरिटी के ऊपर, और तो आपको MS में जनरल सर्जरी में एडमिशन मिल जाता है। जनरल सर्जरी में पूरी जनरल सर्जरी होती है जिसमें अलग अलग सर्जन आपको अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। और इसे हम MS इन जनरल सर्जरी बोलते हैं। और MS सर्जरी के बाद फिर अलग अलग स्पेशलाइजेशन डेवलप हो जाती है, उसे हम MCH बोलते हैं। MCH में जैसे न्यूरो सर्जन हो सकते हैं, कार्डियोथोरासिक सर्जन हो सकते हैं, ऑन्को के सर्जन हो सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ सर्जन, है ना। नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रो के कंसल्ट हो सकते हैं, गैस्ट्रो के सर्जन हो सकते हैं। तो ये जो है ब्रांच आपको बहुत हाई पेड स्किल माना जाता है क्योंकि समय भी लगता है। आपने 3 साल MS किया, फिर 2-3 साल आपने MCH किया, तो ऑब्वियस है कि काफ़ी समय लगता है। देयर आर लॉट ऑफ ब्रांचेस जो सर्जरी से रिलेटेड भी हैं। तो एक बेहतर सर्जन बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए? एक तो पहले कि नीट को अच्छे तरीके से क्रैक करना चाहिए, और कुछ एक बेहतर सर्जन में क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए उसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। तो एक बेहतर सर्जन के क्या क्या फीचर होने चाहिए? तो यू हैव अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, वी हैव अ ग्रेट कोऑर्डिनेशन विद आई एंड हैंड। आंख और हाथ का एक कमाल का कोऑर्डिनेशन जरूर होना चाहिए। जितने भी सर्जन होते हैं उनके मोटर स्किल काफ़ी डेवलप हो जाते हैं। जब आप MS करेंगे तो आपकी मोटर स्किल अपने आप ही डेवलप हो जाएंगे और आपका हाथ और आंख का कोऑर्डिनेशन कमाल हो जाएगा। क्योंकि पेशेंट जब OT टेबल पे लेटा हुआ है तो वो बेहोश है, और बेहोशी अवस्था में आपको उसके ऑर्गन्स को ठीक करना है या जो भी डिफ़ॉल्ट है उसको ठीक करना है, तो आपका आंख और हाथ सही सलामत होने चाहिए। जैसे आपने गाना सुना होगा कि जब तक तेरे पैर चलते रहेंगे तब तक वो जिंदा रहेंगे। सेम वही है कि अगर जब तक आपका हाथ और आंख का कोऑर्डिनेशन चलता रहेगा तब तक आपका नाम रहेगा, नाम तो वैसे भी रहेगा, और तब तक आप पैसा कमा सकते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यू कैन अडॉप्ट एट द एनी मोमेंट एनी नोटिस। मतलब कि ऐसा नहीं है कि देयर इज अ फिक्स जॉब कि 10 बजे आओ 4-5 बजे चले जाओ। देयर इज नॉट अ फिक्स आवर्स। सर्जन को बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता है और कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन में उन्हें बुलाया जा सकता है। तो आपको हमेशा तैयार रहना है कि मुझे कभी भी ऑन कॉल, मतलब जब आप बड़े सर्जन बन जाएंगे तो ऑन कॉल पे जा सकते हैं। और कभी भी मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपके फैमिली में किसी का बर्थडे है और आप केक काट रहे हैं, तब तक फ़ोन आ गया कि मुझे एक सर्जरी करनी है या वो कोई इमरजेंसी सिचुएशन आपको आना पड़ेगा, तो आपको केक काटते हुए छोड़ के भागना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर का प्रोफेशन यही है कि किसी की जान बचाना है, वो बहुत कमाल का है। तो आपको ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आपके
ऐसे हैबिट्स अगर हैं और आप ऐसा चीज़ को कर सकते हो तो आपको सर्जन बनना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है, अगर आपको सर्जन बनना है तो ये चीज़ होना ही चाहिए। द थर्ड फीचर इज यू हैव अ स्टैमिना, क्योंकि सर्जरी काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है और खड़े होकर सर्जरी करते हैं। मतलब द प्रैक्टिस शुड बी मतलब कि आपको खड़े होकर ओटी टेबल पे काम करना होता है, कि मतलब पेशेंट ओटी टेबल पे है और आपको खड़े होकर सर्जरी करनी होती है। अब ये डिपेंड करता है, जैसे न्यूरो की सर्जरी काफ़ी देर देर तक चलती है, थोरासिक हार्ट की सर्जरी काफ़ी देर देर तक चलती रहती है ना, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा। तो इसमें आपको स्टैमिना की बहुत ज़रूरत होती है। जब तक आपके अंदर स्टैमिना नहीं है, जब तक आप फिट नहीं हैं, आप खड़े नहीं हो पाएंगे, है ना। तो आपको स्टैमिना होना बहुत ज़रूरी है। आप सर्जन से मिलेंगे तो उनको आप देखेंगे बड़े ही फिट रहते हैं और बिल्कुल बॉडी बिल्डर टाइप के रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब तक मैं स्टैमिना मेरा नहीं रहेगा मैं सही से नहीं काम कर पाऊंगा, है ना, मैं लंबे वक्त तक कैसे रह पाऊंगा। तो आपको स्टैमिना की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर आप सर्जन बनना चाहते हैं तो यू हैव द टीम वर्क, और आप उस टीम के लीडर हैं। अगर आप सर्जन हैं तो उस टीम के लीडर हैं, क्योंकि जब आप सर्जरी करते हैं तो आपके जो रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं वो भी आपके साथ सीखते हैं, वो भी आपके साथ असिस्ट करते हैं। एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं जो पेशेंट को बेहोश करते हैं, बहुत सारे पैरामेडिकल स्टाफ होता है, नर्सेज होती हैं, ठीक है। तो जो पूरा एक टीम वर्क है तब ये जाके सर्जरी पॉसिबल हो पाती है। तो उस टीम का आप सबसे प्रबल दावेदार हैं, एक लीडर हैं। तो एक लीडरशिप जैसा फील आएगा आपको अगर सर्जन बन जाते हैं, बड़े सर्जन बनते हैं तो एक लीडरशिप जैसा फील आएगा कि आप लीडर हैं उस टीम के, 10-12 टीम के, जिस टीम में डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं और उसके आप सदस्य हैं। तो एक बहुत कमाल का फील आता है अगर आप सर्जन बनते हैं इस लेवल का। तो फिफ्थ इंपॉर्टेंट फीचर होना चाहिए, दैट इज आप इंजॉय करेंगे लर्निंग में, क्योंकि मतलब कि हमारी मेडिकल की पढ़ाई जो होती है हमेशा एक लर्निंग भरा रहता है, लर्निंग नेवर स्टॉप। आप हर दिन कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखते हैं। तो आप हर दिन कुछ नया चीज़ सीखते हैं, आपके स्किल में और ज़्यादा बढ़ोतरी होती जाती है और आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्जरी कर पाते हैं। तो आपकी लर्निंग बिल्कुल सुचारू रूप से चलती रहती है। तो सर्जरी एक ऐसा ब्रांच है, ओवरऑल हमने ये 4-5 फीचर देखा। सर्जरी एक ऐसा ब्रांच है जो वाकई एक प्योर ब्रांच माना जाता है, जिसमें आप किसी डिजीज पार्ट को रिमूव कर सकते हैं या उसको ठीक कर सकते हैं। मेडिसिन भी ठीक है, बट सर्जरी मतलब कि एक ऐसा पार्ट है जिसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। अगर किसी को हर्निया है तो हर्निया से निजात मिल जाएगा, अगर किसी को कैंसर है तो कैंसर से निजात मिल जाएगा, अगर किसी को फाइब्रोएडिनोमा है फाइब्रोएडिनोमा से निजात मिलेगा। समझ पा रहे हैं आप कि मतलब एक प्रॉपर एक ट्रू लाइन ट्रीटमेंट कहा जाता है सर्जरी को। तो सर्जरी एक कमाल का ब्रांच है। तो अपने ड्रीम को अभी ही सेलेक्ट कर लीजिए कि मुझे आगे जाके क्या करना है, ताकि उसी के हिसाब से आप पढ़ पाएँ। और इस वीडियो के कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा डॉक्टर बनना है, सर्जन बनना है या मेडिसिन को ऑप्ट करना है। और अगर आप नीट यूजी के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मैं नीट यूजी के लिए मैं अपने टेलीग्राम, जो ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम है, उस पे मैं फ्री नोट्स शेयर कर रहा हूँ, जो शॉर्ट नोट्स है, कंसाइज है और एनसीईआरटी पे बेस्ड हैं। आपको अगर नीट को क्रैक करना है और बायो में 360 स्कोर करना है तो उस नोट्स को जरूर डाउनलोड करना चाहिए और उस नोट्स को बिल्कुल गो थ्रू करना चाहिए, थारली रीड करना चाहिए मल्टीपल टाइम। और मेरा दावा है कि इस बार नीट में उसी से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि वो पूरा एनसीईआरटी का क्रश है, एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्टेड नोट्स हैं। तो मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स दिया जाएगा। वीडियो कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया बताइएगा, और आप और किस टाइप की वीडियो सोच रहे हैं जरूर मुझे वो भी सजेस्ट कीजिएगा। और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए जो दोस्त आपके मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, नीट की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। थैंक यू सो मच। और पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन है उसे दबा दीजिए और बेल आइकन में सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहे। थैंक यू सो मच।